जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रह नक्षत्रों की वजह से भी कष्ट प्राप्त होता है और तंत्र मंत्र, काला जादू, ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, चौकी, मसानी चौकी, मरघट की चौकी, इनके माध्यम से भी कष्ट प्राप्त होते हैं। परंतु मनुष्य जो जान लेता है, बुरे सपने आने लग जाते हैं, तो तंत्र बाधा की वजह से भी बुरे सपने आते हैं और रात को गंदे सपने भी आते हैं। और रही बात ग्रह नक्षत्रों की, तो जब शनि, राहु, केतु ये काले ग्रह आते हैं जीवन में, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में, तब भी मनुष्य को गंदे सपने आते हैं और ऊपरी बाधा लगती है। तो ये आपको उसके सिम्टम देखना है कि ये तंत्र बाधा की वजह से है या नवग्रह की वजह से है। कौन सा ग्रह आपको खराब फल दे रहा है, ये भी आपको देखना होगा। तो पहले अपनी जन्म पत्रिका चेक करा लेना चाहिए। जन्म पत्रिका चेक कराने पर आपको ये होगा कि आप पहले किसी भी तरीके से जन्म पत्रिका में कुछ ग्रह नक्षत्रों का दोष हो सकता है और उन दोष की वजह से भी मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ऊपरी बाधा लगने की वजह से भी तंत्र बाधा हो जाती है और मनुष्य सोचता है कि ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव है और ग्रह नक्षत्र वाला सोचता है कि यह ऊपरी बाधा का प्रभाव है। तो ये कन्फर्म किया जाए कि तंत्र बाधा है या ऊपरी बाधा है। कई बार मनुष्य की मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है, तो मानसिक स्थिति खराब होने के पीछे कारण भी यही होता है। हो सकता है कि किसी ने वशीकरण कर दिया हो, और या ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा ग्रह वर्तमान में चल रहा हो जो रहस्यमय दुनिया में आपको ले जाना चाहता हो। तो आपको दोनों चीज़ देखना होगी। तो यदि आपके सिम्टम क्या कहते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। सिम्टम का मतलब आ गया बुरे बुरे सपने आना, नींद नहीं आना, रात को घबराहट ज़्यादा होना, 12 से 4 में अचानक नींद खुल जाना, कोई आवाज़ दे कर के जगा रहा हो, ऐसी अवस्था भी हो सकती है। या फिर अचानक भोजन करने की प्रवृत्ति बदल जाना, भोजन का टेस्ट बदल जाना। या ये भी हो सकता है आपका कि हमें किसी से बात किए बिना रह नहीं सकते। या ये भी हो सकता है कि जब तक हम उसकी आवाज़ न सुन लें, तो ये एक तरीके का ये भी तंत्र बाधा ही होती है। तो आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना होगा कि पहले अपनी जन्म पत्रिका चेक करवा लें कि ग्रह नक्षत्रों का दोष है या नहीं है। यदि ग्रह नक्षत्रों का दोष नहीं है, पिछले जन्म के पाप कर्मों का दोष नहीं है, हो सकता है कि जो आत्मा आपके आसपास हो वो आत्मा पिछले जन्म की आपकी आत्मा भी हो सकती है। तो यदि जन्म पत्रिका में कोई भी राहु चंद्र की युक्ति न हो, यह अवश्य आप चेक करें। राहु चंद्र की युक्ति ग्रहण योग कहलाता है। सूर्य चंद्र की युक्ति भी सूर्य ग्रहण योग कहलाता है और चंद्र शनि की युक्ति विष योग कहलाती है। तो इन तीनों में से यदि कोई ग्रह यदि है, तो आप ये मान करके चलें आपका मस्तिष्क के ऊपर किसी ऊपरी बाधा का प्रभाव अवश्य होगा, उसका नियंत्रण अवश्य होगा। तो सर्वप्रथम ये 2 चीज़ों पर आप ध्यान रखें। जय माता दी।